हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट बॉटनी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे वनस्पति विज्ञान के। इस महासंग्राम में माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारी, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस और प्रिवॉन्स हैं, वायरॉइड हैं, माइकोप्लाज्मा, इसको पढ़ना है। इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और फाइकोलॉजी, शैवाल विज्ञान, तो इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में सीधा पूछे जाने के पूरे चांस हैं। और ये जो पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी और फाइकोलॉजी, ये काफ़ी बड़ा पार्ट बनाता है बॉटनी का, ठीक है। बाकी इसके बचे हुए पार्ट, आधा पार्ट यही बनाता है, आधे में फंजाई है और प्लांट पैथोलॉजी वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो उसके भी मैंने ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बॉटनी के बनाए हुए हैं, एमसीक्यू बेस और थियरी के भी। तो आप लोग उसको भी साथ साथ देखते रहें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने जितनी भी चीज़ें बताई है डिटेल में बताई हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर आप बराबर देखते रहिए। अगर समय तो कम है ही, अब ज़्यादा है नहीं, तो रिवीजन करने के लिए अब ऑनलाइन में यही फ़ायदा होता है आप लोगों का। आप वीडियो को स्पीड में देख सकते हैं, ठीक है। उसकी स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं। *2 पे देख सकते हैं, *1.5 पे देख सकते हैं। तो आप कम समय में ज़्यादा पार्ट कवर करने की कोशिश करें। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे तो याद होगा, ठीक है। ऐसे ही हर कोई याद करता है। मुझे भी चीज़ें तभी याद रहती है जब बार बार पढ़ता हूँ। कई सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, पढ़ाता आ रहा हूँ, तो सारी चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो इसी तरह से याद होंगी। एक ही चीज़ को जब कई बार रटो, मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा, कुछ नहीं याद हो रहा, तो उसको कई बार समझ के पढ़ो और 2-3-4 बार लिख के देखो, याद हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इस तरह से बार बार जब पढ़ोगे, तो एक बार में पढ़ोगे, मान लो 30% समझ में आया, दोबारा पढ़ोगे 40% समझ में आएगा, तिबारा पढ़ोगे, ऐसे पढ़ते रहोगे, धीरे धीरे सारा कंप्लीट समझ में आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए, मैं जल्दी ही, मान के चलो वही आज 26 मार्च है, 28 मार्च के बाद 29 से लाइव क्लास लूँगा बराबर कंटिन्यू। और आपकी जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस हैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा, पूरा थियरी पहले, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस जब पेपर आएंगे हमारे एग्जाम सेकेंड सेमेस्टर के तब कराएंगे। पहले पूरा सिलेबस कवर करेंगे विद डिटेल एनालिसिस, ठीक है। पूरा लेक्चर आपको मिलेगा, बोर्ड पे समझाएंगे आराम से, ठीक है। पूरी एक एक चीज़, और लाइव क्लासें भी कंटिन्यू चलेंगी। तो जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें तुरंत। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। निम्न में से कौन एक्यूट संक्रमण के उदाहरण हैं? इन्फ्लुएंजा, मलेरिया या फिर ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, जिसको टीबी भी बोलते हैं शॉर्ट में, जो कि माइकोबैक्टीरियम से होता है। तो ये तीनों डिजीज कैसे हैं? एक्यूट इन्फेक्शन के उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रेसिस्टेंस ऑफ द होस्ट टुवर्ड अ पैथोजेनिक माइक्रोब एंड इट्स टॉक्सिन इज नोन एज। कोई रोगजनक है, कोई रोग कारक है, सूक्ष्म जीव, उसके प्रति या उसके टॉक्सिन जो सिक्रेट कर रहा है उसके प्रति प्रतिरोधकता जो होती है उसको क्या कहते हैं? इन्फेक्शन या फिर पैथोजेनिसिटी या एग्लूटिनेशन। देखो, इन्फेक्शन का होता है कि जो पैथोजन है, माइक्रोब है, वो जब डिजीज कोज करता है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। पैथोजेनिसिटी मतलब उसकी जो पैथोजन है, माइक्रोब है, रोग कारक है, उसकी क्या क्षमता है डिजीज कोज करने की, और क्या प्रोसेस कर रहा है वो, जिसके थ्रू डिजीज कोज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी। जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी क्या होती है? किसी सूक्ष्म जीव मतलब रोग कारक या फिर उसके टॉक्सिन के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करती है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षा। आप लोग 12th में भी पढ़े होंगे। इसमें 2 प्रकार की होती है, एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी, और एक कैसी होती है? एडाप्टिव, ठीक, जिसको उसको एडाप्टिव भी बोलते हैं। और एक एक्टिव होती है, सक्रिय और निष्क्रिय, 2 प्रकार की होती है। सक्रिय कौन सी होती है? जो बाद में इवॉल्व होती है। निष्क्रिय जो मम्मी से हमको मिलती है, माता से मिलती है, ठीक है, जन्म के समय उपस्थित होती है, और वो विशिष्ट भी नहीं होती है। जो जन्म से उपस्थित होती है वो अविशिष्ट होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। और जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो खुद से प्राप्त होती है, कोई डिजीज़, मान लो कोई पैथोजन अंदर गया और हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने रिस्पॉन्स किया, एंटीबॉडीज़ बनाई उसके अगेंस्ट, तो वो क्या हुई? वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आता है, ठीक है। इसमें जैसे कि पोलियो के टीके हैं, वैक्सीन से लगे, भी कोविड-19 के लगे, सबको आप लोग भी लगवाए होंगे, ठीक है। और जो नहीं लगवाए अभी भी लग रहे हैं, लगवा ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो हैं वैक्सीन, ये किसके अंदर आती है? एक्टिव या इन्नेट, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है? ये बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस या स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली। तो इसका राइट आंसर है ग्रेसियस। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेनिसिलियम और स्ट्रेप्टोमाइसिस दो ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिस पे कॉमनली क्वेश्चन पूछता है। देखो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक, और पेनिसिलियम, और तीसरा हमारा कौन सा आता है? टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन। ये 3-4 एंटीबायोटिक ऐसी हैं जिस पे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस होता है, यस का मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिस शॉर्ट में लिखा है, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक जो है प्रतिजैविक, ये किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस स्पीसीज से, जो कि ये बैक्टीरिया की प्रजाति है। द सिफेलोस्पोरिन एक्सर्ट दियर एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट बाई इनहिबिटिंग द, क्या इनहिबिट करता है? सिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को करवाया है। ठीक, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया विच डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड। ऐसे जीवाणु जो सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन, जो मोलिकुलर नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में हमारे वातावरण में होती है, उसको नाइट्रेट आयन में NO3- में बदल देता है। कौन से बैक्टीरिया, उसको क्या कहा जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या फिर प्यूरीफाइंग बैक्टीरिया। प्यूरीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये तो प्यूरीफाई करते हैं मटेरियल को जो बेकार हो जाते हैं। डीनाइट्रीफाइंग का मतलब होता है कि NO3 जो नाइट्रेट है उसको काहे में कन्वर्ट करते हो N2 में, उल्टा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है N2 को NO3 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे होंगे? नाइट्रीफाइंग होंगे, डीनाइट्रीफाइंग नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर है डीनाइट्रीफाइंग। ठीक है, सॉरी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो N2 को NO3- में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर इज आ, सिट्रस कैंकर है, क्या है? डिजीज़ है तो पता है, लेकिन कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़, अलगल डिजीज़, या फिर वायरल डिजीज़ है, या फंगल डिजीज़, मतलब जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणुवी रोग है, या शैवाल के द्वारा रोग कोज किया जाता है, या फिर वायरस के थ्रू होता है, या कवक के थ्रू होता है? फंगल मतलब कवक के थ्रू। तो इसका राइट आंसर है बैक्टीरियल डिजीज़, क्योंकि जंथोमोनास टिटिसाई जो स्पीसीज होती है बैक्टीरिया की, उसके थ्रू क्या होता है? सिट्रस कैंकर होता है। नींबू में पोस्ट्यूल्स बन जाते हैं ब्राउनिश ब्लैक कलर के। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसमें आउट ग्रोथ हो जाती है। फल फ्रूट पे भी हो सकती है, जो नींबू जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, लेमन, उस पे हो सकता है। लेमन के जो प्लांट होता है उसके लीफ पे भी ये पोस्ट्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। और आपको जो यंग स्टेम होते हैं, जो न्यूली फॉर्म स्टेम होते हैं, उसमें भी देखने को मिल सकता है। सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, सिट्रस कैंकर का कारण है कौन है? बेसिलस स्पीसीज है, या फिर स्यूडोमोनास है, या जंथोमोनास स्पीसीज, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है जंथोमोनास टिटिसाई स्पीसीज, अभी आपको बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आर मेड बाई यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल कंपाउंड्स। बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होती है, ऐसी प्लास्टिक जिसको हम यूज करने के बाद जब कूड़े में फेंक देते हैं तो उसको बैक्टीरिया द्वारा उसका अपघटन किया जा सके, ऐसी प्लास्टिक आजकल बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है। क्योंकि प्लास्टिक्स जनरली अभी तक जो हम यूज़ करते थे और अभी भी यूज़ करते हैं, वो कैसी होती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो प्रदूषण फैलाती है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है, उसको बैक्टीरिया डीकम्पोज नहीं कर पाते हैं। अब ऐसी प्लास्टिक का फॉर्मेशन किया जा रहा है, मेड की जा रही हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो वो जीवाणु के कौन से यौगिक द्वारा प्रयोग करके उसको बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, या अल्केलॉइड्स, या फिर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोनेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट, अल्कालॉइड्स। ठीक है, अल्केलॉइड्स आप पढ़े होंगे, मार्फिन, कोडेसिन, ये सारे क्या होते हैं? अल्केलॉइड्स होते हैं। ठीक है, निकोटीन भी इसी के पार्ट में आता है, तो वो वाले नहीं, ये बैक्टीरियल अल्केलॉइड्स हैं। ठीक है, इसका यूज करके हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। आप फ्री लिविंग बैक्टीरियम कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इज,
फ्री लिविंग, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का हम बात करते हैं N2 फिक्सेशन की, तो उसमें कई प्रकार के होते हैं। पहले हम पढ़ते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दूसरा क्या पढ़ते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में भी ऑक्सीजेनिक होते हैं, एनऑक्सीजेनिक होते हैं बैक्टीरिया, ये सारे अलग अलग ग्रुप हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है उसमें क्या होता है, मेनली ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, राइजोबियम होता है, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में बनाता है, N2 फिक्स करता है, एसोसिएशन दर्शाता है, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन राइजोबियम जो है स्यूडोमोनास डीनाइट्रीफाइंग का काम करता है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस का इसमें कोई यूज नहीं होता है। और जो होता है हमारा एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर क्या करता है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरियम है, ठीक है, मिट्टी में मुक्त रूप में पड़ा रहता है। जो राइजोबियम है ये एसोसिएशन करता है। एसोसिएशन मतलब जो प्लांट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे दलहनी तिलहनी पौधे होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, सरसों का पौधा है। आप लोग गांव से हैं तो आपके खेतों में सरसों की बुआई होती होगी, इस समय सरसों निकल रही, कट रही फसल। हमारे घर भी बहुत सारी सरसों बुआई की गई थी, तो सब कट गई है इस टाइम, ठीक है। सरसों हो गया, अरहर हो गई, उड़द हो गई, ठीक है। इस तरह से दालें हैं और तेल हैं, अलसी है, तिल्ली है, ये सारी चीज़ें जो लेग्यूम वर्ग में आती हैं, सोयाबीन है, उनकी जो जड़ होती है उसमें नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं। आप लोग खेत को जाते हैं तो पौधे को उखाड़िए, उसमें देखो जड़ें मिलेंगी आपको, उसको काटोगे तो गुलाबी कलर का बीच में होगा, वो क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन, उसी में बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। लेग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन अपमार्जक का काम करता है, ताकि ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये बिना ऑक्सीजन के प्रोसेस करता है, तो ऑक्सीजन को हटाने का काम कौन करता है, लेग हीमोग्लोबिन। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाता है, मतलब प्लांट के रूट के साथ है वो। और जो फ्री लिविंग होते हैं उसका मतलब किसी प्लांट के साथ नहीं हो, सिंपली मिट्टी में पड़ा हुआ है और वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में उसको NO3 माइनस नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट कर रहा है, वो उसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, द बैक्टीरियम दैट काजेज बोटुलिज्म बिलोंग टू द जीनस। बोटुलिज्म क्या होता है, ये फूड पॉइजनस है। क्या है, फूड पॉइजनस। बोटुलिज्म, बोटुलिज्म एक डिजीज होता है। बोटुलिज्म उत्पन्न करने वाला जीवाणु है क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास, बैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस, स्टिफेलोकोकस सॉरी। तो इसका राइट आंसर है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम पूरा नाम होता है इसका, ब्यूटेलिकम, ठीक है। जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम होता है ये बोटुलिज्म कॉज करता है। द लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेग नहीं है, लार्ज है, लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लीन क्वालिटी मिल्क ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी सेड टू बी ड्यू टू द ग्रेट वर्क ऑफ। जो लार्ज स्केल पर आजकल पूरे वर्ल्ड में मिल्क का ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पहले क्या होता था, ये जो अब गाड़ियों में लद के और पैकेट वाला जो दूध आता है, ठीक है, अमूल दूध भी कई लोग पीते हैं, सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के दूध आते हैं, पतंजलि का भी आता है। तो ये सारे जो दूध हैं, मिल्क है, इसको अब क्यों हम देर तक सुरक्षित रख सकते हैं, किस साइंटिस्ट ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था जिससे ये संभव हो चुका है, ये पूछा गया है। ब्लैकमैन, लुईस पास्चर, एवी ल्यूवेनहॉक या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका राइट आंसर आप लोग सब जानते होंगे, लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन किया था, जिन्होंने बताया था 62.8 से 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक जब मिल्क को गर्म किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो हेल्दी मिल्क हो जाता है, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन के थ्रू ये बहुत सारे मेथड हैं। फ्रिज में भी हम लोग रख के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। पहले इसको स्टेराइल करते हैं, उसकी कंडीशन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको, उनकी ग्रोथ को नष्ट कर देते हैं। उनको नष्ट करने के बाद में हम फ्रिज में रख देते हैं तो आराम से सुरक्षित रखा रहता है। द फॉलोइंग माइक्रोब इज यूज्ड इन बायोलॉजिकल वारफेयर। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैविक वारफेयर में प्रयोग किया जाता है, कोक्सीडियो, आइडोमाइसिस, रोडोटोरिला या फिर न्यूरोस्पोरा या एस्परजिलस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया, इस बार ही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कोक्सीडियो आइडोमाइसिस। द फॉलोइंग माइक्रोब इज कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। इसका राइट आंसर बताइए आप। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को तोड़ने में कौन सूक्ष्म जीव यूज किया जाता है, एक्रोमोबैक्टर, नोकार्डिया या फिर
थर्मोमाइक्रोबियम, तो इसको मैंने करवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन DDU में पूछा भी गया था, तो आप लोग इसका जवाब देंगे। इससे ये पता चलता है आप लोग आंसर की जो मैंने डाला उसको तैयारी किए हैं या नहीं। और जितनी भी आंसर की मैंने डाली वो सब देखिए जाके, जितने महासंग्राम अपलोड किए सारे देखिए जाके, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएंगे और क्या कहीं और से आ जाएंगे भाई। क्वेश्चन तो वहीं आएंगे जो पढ़ाया है मैंने, और जो सिलेबस में है, सिलेबस से बाहर तो कुछ पूछेगा नहीं। तो इसका भी 13वें जो क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, इसका भी आंसर आप लोग देंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ब्यूटिल अल्कोहल इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटिंग मोलासेस बाय बैक्टीरियल लाइफ। जो ब्यूटिल अल्कोहल होता है किसके किण्वन से प्राप्त होता है? ल्यूकोनोस्टोक या क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम या फिर लैक्टोबैसिलस या थायोबैसिलस। तो आप लोग को हिंट मिल ही गया होगा, यहाँ एसिटोब्यूटाइलिकम और ब्यूटिल अल्कोहल पूछा गया तो यही राइट आंसर होगा, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। जब क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम पूछे, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, तब इससे क्या होगा? ब्यूटरिक एसिड मिलेगा, ठीक। यहाँ पूछा है ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम करता है। जब पूछे ब्यूटरिक एसिड तब क्या कहोगे? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ठीक है, एसिटोब्यूटाइलिकम नहीं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। और ये जो ब्यूटरिक एसिड होता है कहाँ पाया जाता है? बटर में पाया जाता है। आप सब लोग खाए होंगे मक्खन, ठीक है, बटर में भी, मक्खन में पाया जाता है ब्यूटरिक एसिड। किसके थ्रू ये कन्वर्ट होता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम के थ्रू। द हेटेरोसिस्ट इज प्रेजेंट इन, हेटेरोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट कहाँ पाया जाता है? ओसिलेटोरिया, वॉचेरेरिया या फिर नोस्टोक या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है नोस्टोक। अब आप कहोगे जो हेटेरोसिस्ट होता है नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। ओसिलेटोरिया, नोस्टोक ये दोनों साइनोबैक्टीरिया, मतलब ये दोनों क्या करते हैं? N2 को फिक्स करते हैं, तो दोनों में पाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो करता है ओसिलेटोरिया, तो ओसिलेटोरिया में बिना हेटेरोसिस्ट के, विदाउट हेटेरोसिस्ट के N2 का फिक्सेशन होता है, क्योंकि इसकी जो सिंपल जनरल सेल्स उसी में नाइट्रोजनेज एंजाइम और भी जो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड वगैरह को कन्वर्ट करने वाले जो एंजाइम होते हैं कहाँ होते हैं? ओसिलेटोरिया के जनरल सेल में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन नोस्टोक में कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, उसमें ही केवल ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि N2 का फिक्सेशन कर सकते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लूरोनिमोनिया इन कैटल में प्लूरोनिमोनिया के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो PPLO आप लोग नाम सुने होंगे, PPLO, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको ये किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को। तो माइकोप्लाज्मा ही क्या करते हैं? कैटल में भी न्यूमोनिया कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा सेल पजेज, माइकोप्लाज्मा कोशिका में क्या होता है? ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, इसका भी आप लोग दोगे आंसर। इससे पता चलता है आप लोग इससे पहले लेक्चर देखे हो या नहीं। इसमें माइकोप्लाज्मा जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें DNA होता है या RNA होता है? DNA RNA दोनों होता है, दोनों में से कुछ नहीं होता है, ये बताना है आपको। और माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? माइकोप्लाज्मा वाज डिस्कवर्ड बाय नोकार्डे एंड रॉक्स ने किया था, लुईस पास्चर ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने या लीडरबर्ग एंड जिंडर ने। आप सबको ये पता होगा, नहीं पता है तो लेक्चर को अच्छे से देखो, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर सरगासम, निम्न में से कौन सा कथन सरगासम के लिए सही नहीं है? सरगासम के लिए पूछा गया है, ठीक है। मेराइन एल्गी खारे जल का सवाल है, तो बात सही है क्योंकि सरगासम खारे जल में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अब अगर सरगासम में देखा जाए तो एयर ब्लैडर भी पाया जाता है, क्योंकि सरगासम क्या है? ब्राउन एल्गी है। मेम्ब्रेन ऑफ फ्योफाइसी, मेंबर ऑफ फ्योफाइसी, हाँ ये भी सही है। फ्रेश वाटर एल्गी, ये बात गलत है, ठीक है। तो इसका नॉट करेक्ट कौन सा हो जाएगा? फ्रेश वाटर एल्गी, ये सादे जल में नहीं है, मेराइन एल्गी है, ठीक है। जो समुद्री शैवाल होते हैं मेराइन एल्गी, मेनली फ्योफाइसी जो ब्राउन एल्गी हैं, और रेड एल्गी रोडोफाइसी, जिसमें जैसे कि पॉलीसाइफोनिया आता है, पॉलीसाइफोनिया है, बैट्रिकोस्पर्मम है। तो बैट्रिकोस्पर्मम रेड एल्गी होते हुए भी फ्रेश वाटर है, लाल शैवाल है, बट पाया कहाँ जाता है? जो स्वच्छ जल होता है फ्रेश वाटर में, जैसे पॉन्ड है, ठीक है, रिवर है, लेक्स हैं, इनमें पाया जाता है। जो मेराइन एल्गी मेनली होती हैं वो फ्योफाइसी और रेड एल्गी के सदस्य होते हैं। तो सरगासम कहाँ पाया जाता है? ये मेराइन एल्गी है, ठीक है, फ्योफाइसी का मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर विद एजोला। बायो फर्टिलाइजर
के जैसे तो बहुत सारी एल्गी यूज़ की जाती है, लेकिन जो एजोला होता है, एजोला एक फर्न है, ठीक है। टेरिडोफाइट में आप पढ़े होंगे, टेरिडोफाइट को कैटेगरी में जब डिवाइड करते हैं 2-3 तो उसमें फर्न भी आते हैं, तो फर्न ही है। एजोला क्या है, वीड की जैसे, इसको वीड भी बोलते हैं, ठीक है। आप लोग सी वीड पढ़े होंगे, फ्रेश वाटर वीड और मेराइन वीड, तो एजोला एक वीड है, फर्न है। इसमें क्या, इसके साथ में कौन सी ऐसी एल्गी होती है जो बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज की जाती है, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में। निम्न में से कौन सा शैवाल एजोला के साथ मिलकर जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नोस्टॉक और एनाबीना ये दोनों यूज किए जाते हैं, किसके साथ में, एजोला के साथ में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। राइस के जो खेत होता है, पैडी फसल्स होती है हमारी, जो पैडी क्रॉप धान की खेत में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, नोस्टॉक एंड एनाबीना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कैप सेल इज फाउंड इन, टोपी कोशिका जो होती है कैप सेल, ये किस में पाई जाती है? तो इसको भी मैंने ऑलरेडी इससे पहले करवाया है। हाइड्रोडिक्टायन, ओडोगोनियम, इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। तो राइट आंसर है इसका ओडोगोनियम। ये कानपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया है बॉटनी में, ठीक है। इससे उस जब एग्जाम हुआ था कानपुर में, उससे पहले मैंने करवाया था, तो जो बच्चे देख के गए थे उनका सही भी हुआ था, ज़्यादातर बच्चे सही करके आए थे। कोलेरा डिजीज इज काउज्ड बाई, ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। हैजा रोग किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? हीमोफिलस पर्ट्यूसियस, मतलब हीमोफिलस पर्ट्यूसियस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, या विब्रियो कोलेरी के थ्रू होता है, या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू, या ट्रिपोनीमा पैलिडम के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विब्रियो कोलेरी। आप लोगों को पता ही होगा। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से टिटेनस होता है। क्या होता है? टिटेनस जिसको बोलते हैं। टिटेनस इसमें क्या होता है, अचानक से जो हड्डियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, बोन में इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, कैल्शियम आयन इतने रिलीज होने लगते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू जब होता है टिटेनस। और ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी मेनली कहाँ पाया जाता है? जैसे घोड़े होते हैं ना, उनके जो वो होती है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं, उसमें पाया जाता है। जो जानवर होते हैं जिसको गोबर बोलते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट में मेनली पाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विनेगर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ, जो सिरका होता है हमारा, उसका निर्माण किसकी सहायता से किया जाता है? एसिटोबैक्टर, एसिटाई, लैक्टोबैसिलस, या क्लोस्ट्रीडियम, या फिर बैसिलस। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, बहुत आसान है। एसिटोबैक्टर, एसिटाई के थ्रू जो विनेगर है, सिरके का निर्माण किया जाता है, इसका मैन्युफैक्चर। द जाइगोस्पोर आर, जाइगोस्पोर किस प्रकार के होते हैं? ये भी क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया, आंसर की में मैंने बताया भी था। ये कैसे होते हैं? थिन वाल्ड एंड ब्लैक होते हैं, मतलब पतली भित्ति वाले और काले रंग के होते हैं, या फिर थिक वाल्ड एंड ब्लैक, मतलब मोटी भित्ति और काले रंग के, या थिन वाल्ड एंड ग्रीन, मतलब थिक वाल्ड और ग्रीन मतलब मोटी भित्ति वाले और हरे रंग के, या फिर थिक वाल्ड एंड ब्लू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, क्योंकि ये ब्लू कलर के होते हैं। खाली ये भी देख लेते तो यहाँ देखो ब्लू मिल ही नहीं रहा, थिक थिन में पढ़ना ही नहीं था, ठीक है। तो ब्लू कलर के होते हैं जाइगोस्पोर। कैसे होते हैं? थिक वाल्ड, मोटी भित्ति वाले, नीले रंग के। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैव नेट लाइक थैलस, निम्न में से किस शैवाल का थैलस जाल नुमा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से किसका होता है? हेक्सागोनल, जैसे बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग के जैसे किसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है? बेंजीन रिंग के जैसे किसमें पाया जाता है? इस तरह से तो आप लोग अब देख के जान गए होंगे, जाल जैसा हाइड्रोडिक्टायन में पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, या फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सबको पता है पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस म्यूरेमिक एसिड एंड टीकोइक एसिड या टीकोइक एसिड, ये एडिशनली केमिकल उसमें दो एसिड भी पाए जाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेमिक एसिड और टीचोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हार्मोगोनिया आर फाउंड इन, हार्मोगोनिया कहाँ पाई जाती है? हार्मोगोनिया एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये कहाँ पाया जाता है? इससे पहले मैं कई बार इसको करवाया हूँ। कारा में पाया जाता है, नोस्टॉक में, या वाउचेरिया में, या फिर क्लेमाइडोमोनास में। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन व्हिच एल्गी oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड, oogamous पूछा है, कैसा? oogamous टाइप। तो जो इक्टोकार्पस होता है इसमें oogamous टाइप
अबसेंट होता है, नहीं पाया जाता है। कारा, पॉलीसाइफोनिया और वॉल्वॉक्स में ओगैमस टाइप पाया जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लेक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है किसमें, एक्टोकार्पस, नोस्टोक, क्लेमाइडोमोनास या क्लेडोफोरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोस्टोक। नोस्टोक जो होता है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अब्सेंट होता है। इसमें कौन सा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी अपाइनेट के थ्रू होता है और बहुत प्रकार के इसमें स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोर्स इज अब्सेंट इन। जूस्पोर का विकास किसमें नहीं होता है, कारा में नहीं होता या कोलिकीटा में नहीं होता है, फिर वाउचेरिया या उडोगोनियम में। तो इसका राइट आंसर कारा है। कारा एक ऐसी एल्गी है जिसमें जूस्पोर का डेवलपमेंट अब्सेंट होता है। पिगमेंट कप इज फाउंड इन। पिगमेंट कप इज फाउंड इन, पिगमेंट कप कहाँ पाई जाती है, रंजक कप कहाँ पाया जाता है, पायरिनोइड्स या फिर आई स्पॉट या न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोलस। तो इसका राइट आंसर आई स्पॉट। आई स्पॉट ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर पिगमेंट कप या रंजक कप पाए जाते हैं। नन मोटाइल थिन वॉल्ड स्पोर ऑफ एल्गी आर नोन एज। जो नन मोटाइल मतलब गतिशील नहीं होती है, थिन वॉल्ड होती है स्पोर, वो एल्गी किस में पाई जाती है, माइक्रोस्पोर बोलते हैं उसको, या माइक्रोस्कोप मतलब मैक्रो माने बड़ा, और माइक्रोस्पोर, जाइगोस्पोर या अप्लेनोस्पोर। तो अप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होते हैं और पतली भित्ति वाले मतलब थिन वॉल्ड होते हैं। रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाई। रेड रस्ट ग्रीन एल्गी के थ्रू कॉज किया जाता है। बच्चे रेड रस्ट है तो रेड एल्गी लगा देते हैं, ये गलती नहीं करना है। डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल इज सीन इन। डिप्लोबायोटिक जीवन चक्र किसमें पाया जाता है, मतलब द्विगुणित 2n स्टेज पूरा कंप्लीट। पोंडोरिना या पॉलीसाइफोनिया, वॉल्वॉक्स या जाइगोनिमा। तो इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन विच क्लास, इसको मैंने देखो डिप्लोबायोटिक जो है हेप्लोबायोटिक है और हेप्लो डिप्लोबायोटिक, ये तीनों मैंने बता दिया है ऑलरेडी, इसीलिए मैं चेक करना चाहता हूँ आप लोग पढ़े उसको या नहीं पढ़े हो। तो जितने मैंने बताया सबका आंसर आप लोगों को देना है। इन विच क्लास ऑफ एल्गी क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट। तो ए सब में कॉमन होता है और बी किस में होता है, क्लोरोफाइसी में, सी होता है फियोफाइसी में, डी होता है रोडोफाइसी में। तो बी पूछा गया है मतलब किस में होगा, क्लोरोफाइसी में। देखो अगर आप लोग आज यहाँ नहीं क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो एग्ज़ाम में कोई ऐसी दैवीय शक्ति नहीं आ जाएगी आपके पास कि उसको सही कर दोगे। ये जो मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है लेकिन ये सत्य है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप यहाँ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं, अभी नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कोई ऐसी अचानक से शक्ति नहीं आ जाती कि आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो, अपने आप लिख के देखो, अगर हो रहे हैं क्वेश्चन तो समझ लो कि ठीक है, वरना मेहनत करने की ज़रूरत है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में किसको रखा गया है, साइनोफाइसी को या फिर क्लोरोफाइसी को या फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो साइनोफाइसी को ही साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। यही किस में रखा गया है, ये प्रोकैरियोट में प्लेस किया गया है। फ्लोरिडियन स्टार्च अक्कर्स इन। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में पाया जाता है, कई बार मैंने बताया जो रोडोफाइसिस में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है माइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन लाइक होता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था नीट में, 2020 नीट में भी पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग अगर ये तैयारी करते हैं, इसमें से कई सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं विगत वर्षों में। फ्लैजेला आर जनरली अब्सेंट इन। कसाबिका मुख्यतः अनुपस्थित होती है। कसाबिका किस में अनुपस्थित होती है, तो ये जनरली किस में अब्सेंट होती है, साइनोफाइटा और रोडोफाइटा में अब्सेंट होती है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल किस में पाया जाता है, तो गैस वैक्यूल जनरली बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो बैक्टीरिया इसमें से कौन है, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा। साइनोफाइटा मतलब साइनोफाइसी मतलब साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। एल्जीनेट्स आर फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। किसकी सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में एल्जीनेट पाए जाते हैं। तो एल्जीनेट किस में पाए जाते हैं, ब्राउन एल्गी में। तो इसमें देखो ऑप्शन ग्रीन एल्गी है, येलो ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। तो इसका राइट आंसर सी है, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है। ठीक है, और आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जो नए हैं चैनल पे वो BSc वर्ल्ड अमर सिंह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मैं मेहनत करने के लिए और प्रोत्साहित होऊंगा और आप लोगों को सारा मटेरियल तो प्रोवाइड करूंगा ही। तो आप लोग
भी सपोर्ट करिए, उसकी ज़रूरत मुझे है और मेरी ज़रूरत आपको है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।